आज हम आपको एक ऐसे वंश के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जूनागढ़ पे 600 साल तक शासन किया और अपनी मातृभूमि और प्रजा के लिए अनगिनत बलिदान दिए। भगवान आदि नारायण से 119वीं पीढ़ी पे गर्वगौड़ नामक यादव राजा हुए जो सन 31वें सोनितपुर में राज करते थे। उनकी 22वीं पीढ़ी में राजा देवेंद्र हुए। उनके 4 पुत्र थे, अस्पत, नरपत, गजपत और भूपत। अस्पत जी सोनितपुर की गद्दी पर रहे। बाकी 3 भाइयों ने नए प्रदेश को जीतकर संवत 708 में गद्दी शहर बसाया। नरपत जी वहाँ के राजा बने। भूपत जी ने दक्षिण में जाके शिलेंद्रपुर को जीता और भाटिया नगर बसाया। गजपत जी के 15 पुत्र थे। उनके पुत्र शालिवाहन जी के यदुबाण जी के जसकरण जी के समाजी के चूड़ाचंद्र जी हुए। वंथली या वामस्थली के राजा वाड़ा राम चूड़चंद्र जी के नाना थे। वो अपुत्र थे, इसलिए वंथली की गद्दी चूड़चंद्र जी को मिली। उन्होंने वंथली के आसपास के क्षेत्र को जीता और उसे सोरठ नाम दिया। उन्होंने जंगल कटवाकर खेती लायक जमीन बनवाई और सन 875 से 907 तक शासन किया। उनके पश्चात उनके पौत्र मूलराज जी वंथली की गद्दी पे आए। उन्होंने सिंध के चढ़ाई की और समाकुल के राजा को हराया। उनके बाद विश्ववरा जी सत्ता में आए। उन्होंने सौराष्ट्र का लगभग समस्त भूभाग जीत लिया। उनके बाद उनके पुत्र रा ग्रहीपु आए जो रा की पदवी धारण करने वाले प्रथम राजा थे। कच्छ के राजा जाम लाखा पुलानी उनके मित्र थे। मूलराज सोलंकी के साथ हुए आठकोट के युद्ध में उन्होंने लाखा जी का साथ दिया और जाम लाखा जी की मृत्यु इसी युद्ध में हुई थी। रा की हार हुई और जूनागढ़ को पाटन का सार्वभौमत्व स्वीकारना पड़ा। उनके बड़े पुत्र रा कवाड़ जी ने अपने मामा उगावाड़ा जी को जूनागढ़ का सेनापति बनाया और मूलराज सोलंकी की युद्ध में सहायता करने वाले आबू के राजा वे पकड़ के ले आए। रा कवाड़ जी ने उसको माफ किया और छोड़ दिया। उनके बाद उनके पुत्र रा डियास जूनागढ़ के राजा बने। अब तक पाटन और जूनागढ़ की दुश्मनी काफ़ी बढ़ चुकी थी। पाटन के दुर्लभ सेन सोलंकी ने जूनागढ़ पे आक्रमण किया परंतु वे जीत नहीं पाए। इसलिए दुर्लभ सेन ने रा डियास का मस्तक लाने वाले को इनाम देने की लालच की। चारण बीजल ने यह बीड़ा उठाया और चारण के मांगने पर रा डियास ने अपना मस्तक काट के उसे दान में दे दिया। रा नवगण जो उनके पुत्र थे उनको एक दासी ने बोड़ीदर गांव के देवायत आहिर के घर पहुंचा दिया। सोलंकियों ने जब देवायत से रा के पुत्र को मांगा तब उन्होंने अपना पुत्र दे दिया। ये ऐसा ही बलिदान था जैसा पन्नाधाई ने महाराणा उदय सिंह जी के लिए दिया था। बाद में उन्होंने अपने साथीदारों को लेकर जूनागढ़ पे रा नवगण को बिठाया। गजनी ने जब 1026 में सोमनाथ लूटा तब रा नवगण 16 साल के थे। उनकी सेना के सेनापति नागढ़ ब्राह्मण श्रीधर और महीधर थे। सोमनाथ की रक्षा हेतु महीधर ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। देवायत आहिर की पुत्री और रा नवगण की मुंह बोली बहन जाहल जब अपने पति के साथ सिंध में गई तब वहां के सुमरा हमीर की क्रूर दृष्टि उस पर पड़ी। रा नवगण को यह समाचार मिले और उसने सारे सोरठ के वीरों को इकट्ठा किया और सुमरा पे हमला बोल दिया और उन्होंने हमीर सुमरा को जीवन दान दे दिया। उनके बाद उनके पुत्र राखेंगार और राखेंगार के पुत्र नवगण द्वितीय ने सत्ता संभाली। अंतिम समय में उन्होंने अपनी 4 प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले को राज्य अधिकार सौंपने का निर्णय लिया। उनके सबसे छोटे पुत्र राखेंगार द्वितीय ने यह सब प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए वचन दिया। राखेंगार सिद्धराज जयसिंह के समकालीन और प्रबल शत्रु थे। इनके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं जो आप इस आई बटन से देख सकते हैं। राखेंगार के बाद उनके पुत्र रा नवगण तीसरे जूनागढ़ के शासक बने। अपने मामा जेठवा नागजी और मंत्री सोमराज जी की मदद से उन्होंने जूनागढ़ वापस जीता। उनके बाद उनके पुत्र रा रायसिंह जी, बाद रा महिपाल, उनके पुत्र रा जयमल जी, रा खेंगार तीसरे, रा नवगण चौथे ने जूनागढ़ पे क्रमशः शासन किया। रा नवगण ने अपने मामा राणजी गोयल की राणकपुर के युद्ध में सहायता की और वीर गति प्राप्त की। यह वही युद्ध है जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। उनके बाद रा महिपाल ने गद्दी संभाली।
इन्होंने सोमनाथ के मंदिर की पुनः स्थापना की। उनके बाद उनके पुत्र रा खेंगार चौथे ने गद्दी संभाली और उनके बाद उनके पुत्र रा रायसिंह जी द्वितीय ने गद्दी संभाली। जब पाटन से जफर खान ने जूनागढ़ में छावनी डाली तब रा को मित्रता के लिए उन्होंने छावनी में बुलाया और दगे से मार दिया। इस दौरान रा रायसिंह जी ने तंबू में बैठे जफर खान के 12 सेनापतियों को मार दिया। उन सेनापति की कब्रें आज जूनागढ़ में 12 शहीद नाम से जानी जाती है। उनके बाद उनके पुत्र रा महिपाल जी चौथे ने गद्दी संभाली। उन्होंने जफर खान के सूबे को हराया और जूनागढ़ वापस जीत लिया। उनके बाद उनके छोटे भाई रा मुक्त सिंह जी, जिन्हें रा मोकल सिंह जी नाम से भी जाना जाते हैं, वे जूनागढ़ के शासक बने। उनके बाद रा मांडलिक द्वितीय ने गद्दी संभाली। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके बाद उनके भाई रा मेलंग देव ने गद्दी संभाली। सन 1469 में गुजरात की सेना ने जूनागढ़ पे आक्रमण किया। तब राजपूतों ने उन्हें मारकर भगा दिया और सुल्तान की हार हुई। इसके बाद अहमद शाह ने खुद आक्रमण किया। राजपूतों ने शाखा किया और राजपूतानियों ने जौहर किया। उनके बाद उनके पुत्र जयसिंह जी द्वितीय ने सुल्तान के साथ संधि की। गोपनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए जब अहमद शाह की सेना झांझमेर पहुंची तब वहां राठौरों ने उनका सामना किया। रा जयसिंह जी ने भी अपनी सेना सहायता हेतु भेजी। इस युद्ध में राजपूत सेना ने सुल्तान पे भारी पड़ी और सुल्तान को भगा दिया। उनके बाद जूनागढ़ की सत्ता उनके छोटे भाई रा महिपाल पांचवें ने संभाली। वे अपने पुत्र रा मांडलिक तीसरे को राजगद्दी सौंपी और जूनागढ़ के गिरनार में साधना हेतु चले गए। रा मांडलिक तीसरे जूनागढ़ के अंतिम हिंदू शासक थे। इन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया और जब 1472 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ पे तीसरी बार आक्रमण किया तब जूनागढ़ की सेना हार गई। राजपूतों ने शाखा किया और राजपूतानियों ने जौहर किया। दरबारियों के कहने पर रा मांडलिक युद्ध से निकल के कुछ साथियों के साथ ईडर जाने के लिए तैयार हुए ताकि वे वापस सुल्तान से लड़ सके। जब सुल्तान को यह बात पता चली तब उन्होंने रा मांडलिक के पीछे सेना भेजी और सांतली नदी के मैदान में रा मांडलिक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। रा मांडलिक के मृत्यु के बाद जूनागढ़ हमेशा के लिए मुस्लिमों के हाथ में चला गया। मांडलिक के पुत्र भूपत सिंह जी के व्यक्तित्व, बहादुरी और रीत भात से प्रभावित होकर मोहम्मद बेगड़ा ने उनको बगसरा घेड़ की 84 गांव की जागीर दी, जो आज उनके वंशजों के पास है। तो यह था चौड़ासमा वंश का इतिहास। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल क्षत्रिय वंश एंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी जरूर दबाएं। जय माता जी, जय राजपूताना।